हेलो फ्रेंड, आज मेरे पास देखिए एक फ़ोन है सैमसंग का B310, सॉरी B313। तो इसमें जो प्रॉब्लम देखिए वो है नेटवर्क की। यहाँ पर देखिए एयरटेल लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नेटवर्क शो नहीं हो रहा है। तो कभी कभी इसमें एक आध नेटवर्क आ जाता है, और जहाँ पर मैं रहता हूँ देखिए वहाँ इस जगह पर जो है ना नेटवर्क कम, बिल्कुल किसी भी कंपनी का सिम है वो फुल आने चाहिए यहाँ पर। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर एक नेटवर्क आ रहा है और कभी कभी ये भी गायब हो जाता है। यहाँ पर इमरजेंसी कॉल आ जाता है। तो इसमें कहाँ से प्रॉब्लम है और कैसे इसको रिपेयर करेंगे मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो देखिए सैमसंग के कीपैड वाले फ़ोन होते हैं, चाहे सैमसंग का 1200 हो, B310 है, B313 है, उसमें ये आम समस्या होती है नेटवर्क की। तो यहाँ पर देखिए कुछ सेटों में आता है कि यहाँ पर एक रेड कलर का निशान आता है, जैसे कि यहाँ पर ब्लू कलर का आया था अभी। तो रेड कलर का निशान आता है तो वो क्रिस्टल की दिक्कत होती है। इसके अंदर 2 क्रिस्टल लगे हुए होते हैं, यानी कि होता है एक है, लेकिन किसी में ब्लैक क्रिस्टल होता है, किसी में गोल्डन क्रिस्टल होता है। तो उसको चेंज कर देते हैं तो वो समस्या दूर हो जाती है। लेकिन ये वाली समस्या जो है ये क्रिस्टल की दिक्कत नहीं है, या तो ये हमारी नेटवर्क वाली आईसी से है, या फिर नेटवर्क एंटीना जो होता है उसकी कोई लाइन में शॉर्टिंग वगैरह है, यानी वो ब्रेक हो गई है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसी प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पर ये सर्चिंग का निशान आ चुका है ना, पर रेड कलर वाला नहीं आ रहा है। यहाँ पर रेड कलर वाला आता है तो हमारा क्रिस्टल चेंज होता। तो चलिए यहाँ पर इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए सैमसंग के जो कीपैड वाले फ़ोन होते हैं उनमें ये आम समस्या होती है, नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो देखिए जैसे मैंने बताया था कि अगर रेड कलर का निशान आता है, नेटवर्क बिल्कुल नहीं आते हैं, तो वो इस क्रिस्टल के चेंज होने से ठीक हो जाती है ये वाली दिक्कत जो होती है। लेकिन जो लो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, जो कि हमारे इस वाले सेट में है, वो या तो इस वाली आईसी की दिक्कत होती है, या फिर जो इधर का नेटवर्क वाला सेक्शन है, इस सेक्शन में दिक्कत होती है कोई ना कोई। यानी जो नेटवर्क की आईसी है ये यहाँ से होती हुई ये लाइन दिखाई दे रही होगी, शायद कैमरे में नहीं दिखाई दे रही हो। यहाँ से ये इस वाले एंटीना को कनेक्ट करती है, और ये 1-2 कंपोनेंट लगे हुए हैं यहाँ पर, ये इस वाले एंटीना को कनेक्ट करते हैं। और ये कहीं से या तो यहाँ से शॉर्ट हो जाते हैं, ये वाले ये यहाँ पर कॉइल लगे हुए हैं, इनको LVR बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इनको कॉइल बोलते हैं, लेकिन आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो तो ये LVR हैं। तो ये यहाँ से कनेक्टिंग इनकी बंद हो जाती है, यानी ये आपस में ख़राब हो जाते हैं। ये अगर जैसे कॉइल की टेस्टिंग होती है उसी तरीके से इनकी टेस्टिंग होती है, यानी मल्टीमीटर से दोनों साइडों पर ये बीप साउंड देता है। तो ये लाइन ब्रेक हो जाती है, या फिर यहाँ पर ये कंपोनेंट लगे हुए हैं ये ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से नेटवर्क एंटीना ये डिस्कनेक्ट हो जाता है और नेटवर्क लो नेटवर्क वाली प्रॉब्लम बन जाती है ना। तो यहाँ पर देखिए ये किसी का देखा हुआ भी है, यहाँ पर 2 कंपोनेंट लगे हुए थे, मैं इसको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर 2 कंपोनेंट लगे हुए होते हैं, यानी LVR लगे हुए होते हैं, वो यहाँ पर नहीं है। और उसकी जगह यहाँ पर बीच में एक जंपर किया हुआ है, किसी ने जंपर किया हुआ है। ये देखिए अच्छी तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये बीच में से शॉर्ट किया हुआ है इसको। यानी इसमें किसी ने नेटवर्क को रिपेयर करने की कोशिश की है, लेकिन नेटवर्क नहीं, इसमें नेटवर्क की समस्या जो है वो ठीक नहीं हो पाई। फिलहाल उसने कोई अंदर की तरफ छेड़खानी नहीं की है, जिसने भी इसको देखा है, सिर्फ यहाँ पर ये जंपर करके देखा है। ठीक है, यानी 2 इसमें जो LVR लगे हुए तो वो निकाल दिए हैं, या पहले से निकले हुए थे, इस बात का मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पर थोड़ा काम हुआ है इसके अंदर, तो हम देखते हैं इसके अंदर नेटवर्क क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था इस आईसी से इधर का केस है। तो हम सबसे पहले इस वाले जंपर को हटाते हैं और इनकी जगह दोनों LVR लगा कर देखते हैं कि उनकी वजह से नेटवर्क आते हैं या नहीं आते हैं। तो अगर नहीं आते हैं तो फिर स्टेप बाय स्टेप हम इसको चेक करेंगे और इधर आईसी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, डायरेक्टली आईसी पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि आईसी का इसमें अभी मुझे लग नहीं रहा है कि आईसी की प्रॉब्लम हो। मुझे लग रहा है कि इन दोनों कंपोनेंटों के LVR को लगा देंगे तो नेटवर्क आ जाना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पर। तो कोई आपके पास ऐसा बोर्ड है तो उससे निकाल लीजिए, या कोई किसी और तरीके का कोई और मॉडल बोर्ड है तो उसका भी जो नेटवर्क सेक्शन होता है उसमें से 2 LVR लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये B310 पड़ा हुआ है, इसमें देखिए यहाँ पर ये LVR लगे हुए हैं, इनको निकाल लेता हूँ मैं। और ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप, ये वाले इनको लगा लेते हैं हम इस बोर्ड के अंदर। तो सबसे पहले मैं इसको निकालता हूँ। तो हम इनको आयरन से ही लगाएंगे, क्योंकि SMD से लगाएंगे तो बहुत समय भी लग जाएगा और थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकती है।
ठीक है, ये 2 मन्नू मैंने यहाँ से निकाल लिए हैं। ठीक है, आपको दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे, इतने छोटे हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक ये है और एक ये है। ठीक है, आपको दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे, तो इसको हम लगा लेते हैं। क्या हमने ये दोनों ही यहाँ के जो कंपोनेंट निकले हुए तो वो लगा दिए हैं दूसरे बोर्ड से उतार के। ठीक है, तो ये आप लोगों को इधर आधर इसलिए दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि ये आपस में ही कनेक्ट होते हैं, तो ये थोड़ा सोल्डर इधर आधर चला गया था। अगर मैं SMD से लगाता इनको तो ये बिल्कुल ठीक ठाक लगते, लेकिन अभी भी ये लगे हुए हैं। फिलहाल ये टेढ़े बुझ के इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये आपस में यहाँ से तीनों पॉइंट एक साथ हो चुके हैं, क्योंकि ये होते ही ऐसे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये वाला पॉइंट इन तीनों कोनों को कनेक्ट करता है यहाँ से। अब हम इसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम देखते हैं, अगर हमारी ठीक हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं होती है तो फिर इसके अंदर हम IC वगैरह पर काम करेंगे। ये देखिए नेटवर्क हमारे बिल्कुल फुल आ चुके हैं ना। पहले सिर्फ एयरटेल लिखा हुआ आ रहा था और एक ही नेटवर्क आ रहा था, और कभी कभी इमरजेंसी भी आ जाता था, लेकिन इस टाइम देखिए बिल्कुल कंप्लीट नेटवर्क इसके अंदर आ चुके हैं। और हम कॉल वगैरह करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कॉल भी हमारी लग चुकी है। ठीक है, तो नेटवर्क हमारे ओके हो चुके हैं। तो आप इस तरीके से अपने फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।